आज के फनकार। जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान का बीती रात निधन हो गया। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं सरोज खान को। सरोज खान हिंदी सिनेमा की शीर्षस्थ कोरियोग्राफर रही हैं। न जाने कितने कलाकारों की पीढ़ियां ऐसी रही हैं जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों पर नचाया। इसको नचाया तो क्या किया, उसको नचाया तो क्या किया, इसको नचाया तो क्या किया, उसको नचाया तो क्या किया। रे श्री देवी को नचाओ तो जाने, श्री देवी को नचाओ तो जाने, श्री देवी को नचाओ। आज का कार्यक्रम केंद्रित है जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान पर। ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला, दिल ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है, सुर है ना ताल है, आजा सावरिया, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। कैसा था सरोज खान का बचपन और कब उन्हें लगा नाचने का शौक, खुद उन्हीं से सुनिए। 3 बरस की उम्र से मैं अपने शैडो को देख के डांस करते थे, तो मेरी माँ ने समझा मैं रिटार्टेड हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई डांसर नहीं है, आर्ट से मतलब ही नहीं है। तो मेरी माँ डॉक्टर के पास लेके गई, बोली ये शैडो को देख के कुछ कुछ करती रहती है। डॉक्टर ने कहा अगर उसको दिल है डांस करने का तो डांस करने दो, प्लस तुम लोगों को पैसे की तकलीफ है। मेरे डैडी मम्मी रेफ्यूजी थे, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भागे थे। बोले आप लोगों को भी जरूरत है पैसे की, तो क्यों ना इसको काम कराओ आप। एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू द फिल्म इंडस्ट्री एट द एज ऑफ 3। मैंने आज तक कभी ट्रेनिंग नहीं ली, ना ही मुझे भरतनाट्यम आता है, ना ही मुझे कथक आता है, ना ही मुझे कोई क्लासिकल डांस आता है, बिकॉज मैंने कोई ट्रेनिंग ही नहीं ली। मैं सिर्फ बॉलीवुड को जानती हूँ। क्या बात। अभी कभी कभी मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें आती हैं, जैसा डोला रे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू मी, उस वक्त वो चीजें खुद ब खुद आ जाती हैं। लोग समझते मैं सीख के आई हूँ। हे डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हे डोला रे। बचपन में एक ऐसी दुखद घटना हो गई जिसकी वजह से उन्हें पढ़ाई के साथ साथ काम में जुट जाना पड़ा। मेरे फादर की डेथ हो गई जब मैं 10 बरस की थी। मैंने कार्ड निकाल लिया ग्रुप डांसिंग का। उस जमाने में हमको मिलता था 3 घंटे नाचने का, रिहर्सल का 9 रुपया, और ज्यादा नाचे 1 घंटा और नाचे तो 11 रुपया। दूसरा हमें शूटिंग का मिलता था 26 रुपया 4 आना। उसमें मैंने अपने घर को पाला है, सब बहनों की शादियां कराई, पढ़ाया लिखाया, 4 बहन 1 भाई। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं डांस डायरेक्टर बनूंगी या कोरियोग्राफर बनूंगी। मुझे जब सोहनलाल साउथ, वो साउथ से आए थे जी, 2 भाई थे, हीरालाल और सोहनलाल। इन लोग साउथ से आके इस इंडस्ट्री को डांस दिखा के हिला दिए थे। अच्छा। वैजयंती माला आके नाची तो लोगों की आंखें खुल गई कि ऐसे भी डांस होते हैं। फिर पद्मिनी आई, फिर रागनी आई, तो इन्होंने मेरे को नाचते हुए देखा, तो मेरे नाच को देखकर बोला तू मेरी असिस्टेंट बन जा। 12 बरस में मैं वैजयंती माला को सिखाई हूँ। 13 बरस में मैंने अपनी खुद की कोरियोग्राफी किया नूतन और राज कपूर के साथ, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। क्या बात है साहब, वाह। उसमें मैं ग्रुप में भी हूँ, खुद भी नाच रही हूँ। वो मेरी जिंदगी का पहला गाना था। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता
संघर्ष के उस दौर ने सरोज खान में लगन पैदा की। उन्होंने जमकर मेहनत की और कामयाब बनी। अपने करियर की एक बड़ी ही दिलचस्प घटना के बारे में उन्होंने बताया। एक दिन मैं घर पे सो रही थी और एक कैमरामैन है अकबर, हमारे दोस्त हैं, तो घर पे रहते हैं, तो अंदर आए और मेरे को देखा सोते हुए, तो कहते हैं शर्म आना चाहिए, जाओ कुछ काम करो, देखो ये हिम्मत वाला लगी है, उसमें डांस देख, डांस श्रीदेवी का। मैं अपनी बेटी को ली और मैं बोली अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। कुकू को लेके मैं चली गई, मेरी बड़ी लड़की को लेके मैं चली गई और जाके देखा, सचमुच डांस बहुत अच्छा था। वापस आके बैठी थी, मैं अपनी बेटी को ये बोल रही थी कि काश मुझे भी ऐसी लड़कियां मिले तो मैं भड़ास निकाल सकती हूँ। घंटी बजी, फोन की, फोन उठाया, सुभाष जी बोल रहे हैं कल रिहर्सल रख लेना, मैं तेरे को कैसेट भेजता हूँ। तो मैं बोले वो तो ठीक है, किसके ऊपर कंपोज करूँ? बोले कोई भी लड़की बुला ले, कंपोज कर ले। मैंने कहा अभी तक आपने ये नहीं बताया कि हीरोइन कौन है, हीरो कौन है। जैकी अपना हीरो है, हीरोइन? बोले श्रीदेवी। मेरे हाथ से फोन गिर गया, मैं उठा के बोली, मैंने कहा श्रीदेवी? तो मैं डांस कंपोज करके एक लड़की पे और कश्मीर गई, वो कश्मीर में थी। पहला मोमेंट उसको बताया, उसको टाइम लगा पिकअप करने में, तो ताली मार मार के उसको रिदम में ला के 13 रिटेक हो गए, 13वें पे ओके बोला। वहां से वो मेरी फैन हो गई। तुझे मांग लिया मैंने, रब से तुझे मांग लिया, हाँ भर दे मेरी मांग पिया, हाँ भर दे मेरी मांग पिया, मैंने रब से तुझे मांग लिया, हाँ भर दे मेरी मांग पिया। माधुरी मेरे साथ काम कर रही थी आवारा बाप में, बॉलरूम डांस करा रही थी, और राजेश खन्ना उनका फादर बना है अब लड़के का, वो गाना गा रहे हैं, इन लोग बॉलरूम कर रहे हैं। मैं माधुरी से पूछी, मैंने कहा माधुरी गाना है छोटा सा, कश्मीर में करना है, चलेगी? तो बोली हाँ मम्मी से बोल दो। तो मैं उसकी माँ को बोली, मैंने कहा लेके जाऊं या तुम भी चलते हो? बोले मैं चलती हूँ। हम चारों वहां पहुंचे, इसको दिन भर रिहर्सल कराया। इसकी शूटिंग दूसरे दिन थी। रिहर्सल के बाद जब शॉट का टाइम आया, वो खड़ी थी उधर, 2 राउंड ट्रॉली लगाया था, इसने पूरा डांस कर दिया। जब कट हुआ, सुभाष जी मेरे से पूछते ये तू कहाँ से पकड़ के लाई? मैंने कहा ये आवारा बाप में मिली मेरे को। बोले इसकी माँ को बोल 6 महीना गुल कर दे इंडस्ट्री से, 6 महीने बाद मैं इसको ब्रेक देता हूँ। हुआ अल्टीमेटली ये कि वो हीरोइन बन गई सुभाष जी की पिक्चर में, उत्तर दक्षिण। 1 2 3 के बारे में बताइए, सबसे मशहूर गाना है वो आपका। सबसे, क्योंकि माधुरी फ्लॉप हो चुकी थी उसकी जिंदगी में, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये लास्ट पिक्चर है जो कर रही है। तो मैं माधुरी को बोली अगर तू मेहनत करेगी तो ये गाना सुपर डुपर हिट हो सकता है। तो बोले मास्टर जी मैं दिन रात नाचूंगी, आप बोलो मैं क्या करूं। 17 दिन वो नाची, तभी जाके वो 1 2 3 बना। नमस्कार। कहिए क्या सुनेंगे आप? अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप? मैं कर रही थी किसी का इंतजार। कौन है वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार। कैसे? ऐसे। डिंग डांग डिंग, डिंग
चांदनी के बारे में बताइए, यश जी की फिल्म और इतना बड़ा मैं यश जी की फिल्म हर एक फिल्म की हूँ। चांदनी से एंट्री ली मैंने जी, बिकॉज ऑफ श्रीदेवी मैं आई। उसके बाद उन्होंने जितनी पिक्चरें बनाई टिल दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे उतना मैंने काम किया उनके साथ। श्री आई और हमारे जो कैमरामैन है मनमोहन जी, उन्होंने कहा कि ये गाना नहीं हो सकता क्योंकि ये कपड़े का बना हुआ है सब कुछ, न शैंडलियर है न कुछ है न कलर है, तो वो पर्दे फिर बदली कराए शाम को 7 बजे। बाय द टाइम सेट तैयार हुआ 9 बज गए थे। 2 घंटे काम किया पहले दिन। दूसरे दिन से 7 बजे से शुरू करते थे और कुछ रात के 11 बजे बंद कर देते। ऐसा 3 दिन में गाना किया। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में नौ
सरोज जी, नेशनल अवार्ड्स आपको 3 मिले हैं और बड़े नामी नेशनल अवार्ड, जिसमें से पहला देवदास डोला रे। हे डोला रे डोला रे डोला रे डोला। क्या बात है, डोला रे एक तूफानी गाना है। हाँ, जब ये गाना सुना था तो कैसे कंसेप्चुअलाइज किया था, क्या सोचा था आपने दिमाग में कि इसको कैसे एक्चुअली करेंगे? मैंने जब पहली बार ये गाना सुना, जितनी लड़कियां बैठी थी सब लोगों का मुंह उतर गया, मेरा भी मुंह उतर गया, क्योंकि कितना बकवास गाना है। बाप रे, कैसा करेंगे, क्योंकि सिर्फ गाना सुनिए आप तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने संजय को बुलाया, तू ले दे के ये क्लाइमेक्स गाने में ये क्या बनाया है तूने। तो मुझे बोला मैं लिख के देता हूँ, तू कंपोज कर और ये गाना नंबर 1 पे जाएगा।